हमें तकरीबन 30 साल हो चुके हैं कि हम अंग्रेज़ी को पढ़ा रहे हैं। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं कि वो उन टेक्निक को अगर फॉलो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फेल हो सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में बात की थी कि इंशाल्लाह अब चूँकि पेपर सडन स्टूडेंट के ऊपर आग सर पे आ गए हैं तो और वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो हमारे पास पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए, चूँकि पहले पेपर हो रहे हैं पार्ट 2 के लिए, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं कि वो उन टेक्निक को अगर फॉलो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फेल हो सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले टच करेंगे करेक्शन को। करेक्शन में 10 करेक्शन होती है, 5 की चॉइस होती है, और इसमें यह होना चाहिए कि आपको जिसमें टेक्निक चलती हैं, जो रूल्स आपको क्लियर हो, पहले उसी को टच करें। तो सिर्फ आपने टेक्निक देखनी है और टेक्निक्स को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह पेपर में वही चीज़ें आएंगी जो हम आपको करवाएंगे। सिर्फ आपने टेक्निक को ज़हन में रखना है और कोशिश करते हैं फिक्रे का उर्दू में तर्जमा करने की भी कोशिश करते हैं। जब आप उर्दू में तर्जमा करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी क्वेश्चन खुद ब खुद भी हो जाएगी। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है, अ नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट। अब मोस्टली स्टूडेंट तर्जमा नहीं करते और वो डायरेक्ट जो है वो करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। अगर देखें तर्जमा करेंगे तो खुद ब खुद आपको करेक्शन आपकी सही होगी। अ नंबर ऑफ बॉयज, इसका मतलब है लड़कों की तादाद। अ नंबर ऑफ बॉयज, जब नंबर के साथ ऑफ का लफ्ज आ जाएगा तो ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत से तालिब इल्म। नंबर के बाद ये जो ऑफ लगा है ये इसको प्लूरल में ला रहा है, तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल में कभी भी इज नहीं आ सकता, तो हमेशा आर आएगा। अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत से लड़के, इसका मतलब होगा बहुत से लड़के आर एब्सेंट। तो मिस्टेक सिर्फ यहां पे है आर, इसकी जगह पर आएगा आर। ये जी आपके 2 नंबर पक्के हो गए। सेकंड देखें, वी शुड अवेल ऑफ दिस चांस। ये करेक्शन भी बार बार पेपर में आती है, हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। अब यहां पर 2 तरह की गलतियां बाजू का चलती है। अवेल के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है ऑफ। समटाइम ये गलती होती है कि ऑफ प्रपोजिशन नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो आपने प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। इसमें चूंकि पहले से ही उन्होंने प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया है। अब दूसरी क्या गलती है जो इस फिक्र को इनकरेक्ट कर रही है, वो ये है कि जब भी अवेल का लफ्ज आएगा ना, अवेल का, तो अवेल के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अगर आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? आई का होगा माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। वी का अवर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ। ये है। तो आपने अगर आपका सब्जेक्ट आई है, अब वही है, तो वही के लिए फिर अवेल के फौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। तो यहां पर अवेल, अब वही है तो वही के लिए क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा? अवर सेल्व्स। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा अवर सेल्व्स। वी शुड अवेल अवर सेल्व्स ऑफ दिस चांस। ये मिस्टेक है। तो आपने एक सेंटेंस कोई भी हो, रट्टा ना लगाएं, समझें इसको। अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे? अगर आपका सब्जेक्ट यहां पर आई है तो यहां पर अवेल के बाद माई सेल्फ है, ही है तो हिमसेल्फ है। जब यहां पे वी लगा हुआ है तो वी के लिए फिर हम क्या करेंगे? अवर सेल्व्स। कहां आएगा? वी शुड अवेल अवर सेल्व्स, वी शुड अवेल अवर सेल्व्स ऑफ दिस चांस। बस ये
अवेयर और प्रपोजिशन के दरमियान अवर सेल्फ का लफ्ज आएगा। इस तरह आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखें, आई एंजॉय इन द इवनिंग। ये देखें, ये भी टेक्निक है। हमारे स्टूडेंट को बदकिस्मती से रट्टे की तरफ लाया जाता है और रट्टे में टेक्निक्स तो बताई नहीं जाती ना। तो अंग्रेजी जितना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, अंग्रेजी में सिर्फ टेक्निक्स हैं। अंग्रेजी आपका दूसरा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और अगर ये चीजें सिखा दी जाए तो आप हर टॉपिक पर बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा कहे कि जी मैं अंग्रेजी बीए में फेल हो जाऊं। बीए में तो ख्वाबों में भी नहीं आप सोच सकते फेल होना। अगर फेल स्टूडेंट हो रहा है ना आज का, तो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली कि उसे बेसिक कंसेप्ट तो दिए ही नहीं जाते ना, उसे रटा लगवाया जाता है। अब ये देखें, आई एंजॉय। अब यहां पर क्या टेक्निक चल रही है एंजॉय में। जब भी इंजॉय का लफ्ज आप यूज करेंगे, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, आई एंजॉय, मैं लुत्फअंदोज होता हूं, किससे? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा एंजॉय में, तो फिर इसमें भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो हमने यहां पर किया है। अब आई एंजॉय माई सेल्फ, आई एंजॉय माई सेल्फ इन द इवनिंग। मैं शाम को लुत्फअंदोज होता हूं और माई सेल्फ का कोई जाती मतलब नहीं होगा जब उर्दू में तर्जमा करेंगे। आई एंजॉय माई सेल्फ इन द इवनिंग, मैं सुबह के वक्त लुत्फअंदोज होता हूं। आई एंजॉय माई सेल्फ इन द मॉर्निंग। फिर आपके सामने करेक्शन लाई हैं जो टेक्निकल करेक्शन हैं, जो अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको पेपरों में सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि टेक्निक से सीखनी है आपने। यहां पर यू नीड नॉट गो टू गो देयर, यू नीड नॉट टू गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसमें यूज है यूज ऑफ नीड, ये जो यूज है ये यूज है। अंग्रेजी में बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह ही फार्मूले हैं जिनको हम यूजेज का नाम भी देते हैं। और ये जो यूजेज हैं ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, यूजेज सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी करेक्शन में। और ये यूजेज आपको कंट्रोल में आ जाते हैं तो कहानियों की सिर्फ उर्दू पढ़ें और आप इंशाल्लाह अपने पास से लिख सकते हैं। तो ये देखें, यूज ऑफ नीड में क्या है, जब भी कभी किसी फिक्रे में नीड का लफ्ज आ जाए, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। नीड के बाद जब नेक्स्ट वर्ब आएगा, जैसे ये नेक्स्ट वर्ब आया है गो, तो जो नेक्स्ट वर्ब आएगा जैसे गो आया है, तो अगले वर्ब से पहले कभी टू यूज नहीं करेंगे। नीड के बाद जो नेक्स्ट वर्ब आएगा उससे पहले कभी इन्फिनिटिव यूज नहीं करेंगे। टू को हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। ये प्रपोजिशन के भी तौर पर टू यूज होता है, इन्फिनिटिव के भी, ये लेकिन यहां पर ये इन्फिनिटिव के तौर पर यूज किया गया है। मगर नीड के बाद कोई इन्फिनिटिव नहीं आएगा। यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। ही हैज विजिटेड लाहौर यस्टरडे, ये भी टेक्निकल सेंटेंस है। इसमें क्या टेक्निक है, देखें, जिस फिक्रे में यस्टरडे का लफ्ज आ गया, जैसे ये लफ्ज आ गया, अगो का लफ्ज आ जाए, क्योंकि ये माजी को शो कर रहा है यस्टरडे, तो जब यस्टरडे माजी को शो कर रहा है तो हैज का तो काम ही नहीं हो सकता इसमें। तो जब भी किसी फिक्रे में यस्टरडे का लफ्ज आ जाए, अगो का लफ्ज आ जाए, टुडे का लफ्ज आ जाए, लास्ट डे, लास्ट नाइट, जब इस तरह के अल्फाज आएंगे तो फिर फिक्रा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो हैज कभी भी यूज नहीं करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है फार्मूला आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ही विजिटेड लाहौर यस्टरडे, वो कल लाहौर गया था, टेंस है। ही वाज फेल्ड इन बीए, अगर इसका तर्जमा करें तो वो बीए में फेल हो गया, तो ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। फेल का मतलब फेल होना है, तो जब भी फेल का लफ्ज आएगा तो ये हमेशा फिक्रा एक्टिव वॉइस में जाएगा। ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। तो जब फिक्रा एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में कभी वाज वर्ब नहीं आता। तो पास, ये भी फिक्रा पास इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही फेल्ड इन बीए,
और ये भी जेब में रख लें, फेल के साथ हमेशा प्रपोजिशन इन यूज होती है। ही फेल्ड इन बीए, यू आर वेरी काइंड ऑन मी, आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। अब यहां पर करेक्शन क्या है, ये जो लफ्ज है काइंड, काइंड के बाद हमेशा प्रपोजिशन आती है टू, कभी ऑन नहीं आएगा। उर्दू में पर का लफ्ज आ रहा है मगर ये टू पर की ही अंग्रेजी करेगा। यू आर वेरी काइंड टू मी, आप मुझ पर मेहरबान, अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। अल्लाह इज वेरी काइंड, पर की अंग्रेजी क्या होगी, यहां पर टू होगी, ऑन नहीं होगा, टू मी। तो जब कभी आप काइंड का लफ्ज यूज करेंगे तो काइंड के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू आएगी। द मर्डरर वाज हंग, कातिल को फांसी दे दी गई। हंग 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 ये था हैंग, हंग 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 होता है कि चीज को लटकाना, तो फांसी पर लटकाने के लिए यूज हम हंग नहीं करेंगे, हैंग्ड। क्या करेंगे, HANGED, हैंग्ड। द मर्डरर वाज हैंग्ड इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आएंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ वाला। इफ का लफ्ज जब भी आएगा, अगर आपका फिक्र प्रेजेंट में है तो फिर इफ वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। वो कहेंगे इफ यू विल कम टू मी, तो विल कभी भी नहीं आएगा, इफ वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो ये सही है, इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आएंगे, अगर आप मेरे पास आएंगे तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। फिर यहां पर भी अक्सर लोग गलती करते हैं, स्पोकन में भी मोस्टली लोग देन का ही इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार किताबों में भी ये गलती चल रही होती है, मगर ग्रामेटिकली कभी देन यूज नहीं कर सकते। तो इफ वाले हिस्से में कंडीशनल सेंटेंस में तो की अंग्रेजी हमेशा कॉमा होगी। ये इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, कॉमा, जो मैंने लगा दिया, तो देन का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। इफ यू कम टू मी कॉमा आई शैल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू कम टू मी, देन कभी भी नहीं आएगा, देन की जगह कौन लेगा, कॉमा, तो फिर आई शैल हेल्प यू। आज आपको तकरीबन हमने 9 करेक्शन कराई हैं और मुख्तलिफ रूल चले हैं। इस तरह 20-30 मेन रूल हैं जो पेपर में आते हैं। तो इंशाल्लाह जब वो सारे रूल क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह 100% गारंटी होगी अल्लाह के हुक्म से आपके ये 10 नंबर पूरे होंगे, आपके 1 नंबर भी कम नहीं होगा।